नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस कार्यक्रम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। हमेशा मैं हिंदी सिनेमा की बात करता हूं और जब भी हिंदी सिनेमा की बात होती है तो एक तस्वीर सामने आती है जिसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक कॉमेडियन होता है, एक विलेन होता है। ये हिंदी सिनेमा के ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना हिंदी सिनेमा पूरा नहीं होता और हमें इसी हिंदी सिनेमा में पले बड़े हैं शुरू से लेके आज तक। लेकिन अब शायद थोड़ा सा जो ढांचा है हिंदी सिनेमा का वो बदल गया है। शायद आपको उस तरह से विलेन कॉमेडियन ना देखने को मिले, लेकिन अक्सर हिंदी सिनेमा में यही देखा गया है। तो आज जिस अभिनेता से मैं बात करने वाला हूँ, उन्होंने विलेन के किरदार ज़रूर किए हैं मगर वो अच्छे अभिनेता हैं और हिंदी सिनेमा में, हॉलीवुड में, इंटरनेशनल सिनेमा में काफ़ी काम किया है। तो मैं आपको मिलाता हूँ आज बैडमैन से। कैसे हैं आप? वेलकम यार, वेलकम, कम। तो ये है गुलशन जी का घर और बैडमैन जिनकी मैं बात कर रहा था ये हैं बैडमैन। और अब ये बैडमैन आ रहे हैं हीरो बनकर एक नई फिल्म में। ये भी तो नाम बैडमैन है और लेकिन है हीरो। ये एक जो है वो देखने वाली बात है। बैडमैन क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बैडमैन एक वेब फिल्म है, ना कि वेब सीरीज। बिल्कुल सही कहा, सही बोला ना? बिल्कुल सही कहा। आपकी हमारी दोस्ती और ज्यादा हो गई। एक प्रॉपर फीचर फिल्म बैडमैन जिसका कि हीरो मैं हूँ, जिसमें बहुत सारे नामी गरामी कलाकार उन्होंने अपने आप को प्ले किया है, गेस्ट अपीयरेंस की है, जैसे कि ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, महेश भट्ट, फराह खान, डायरेक्टर सुजीत सरकार, ग्रेट रंजीत साहब, बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है कि अ फीचर फिल्म विल बी शोन to the digital audience first time before the theaters। 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं तो मेरे लिए आधा घंटा कम पड़ेगा बात करने के लिए। हम बात शुरू करेंगे। जरा चलते हैं जहाँ पे इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका डेली का रूटीन है? घर से निकलने के समय ज़रूर करते हैं। जब कार में बैठकर निकलते हैं तो एक अलग ज़िंदगी की शुरुआत है। डूइंग योर प्रेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया जी। आज ये जो फिल्म बैडमैन है जिसमें मैं हीरो बनकर आ रहा हूँ, ये ऐसा फीलिंग दे रही है कि जैसे ये पहली फिल्म है। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा हुआ नहीं है क्या कहते हैं कि इंडिया में कि एक किसी एक्टर के फेमस कैरेक्टर को पिक्चर का टाइटल रखा जाए बैडमैन। जैसे कि आपने देखा ना, ये बैडमैन का और इश्तहार भी है जी। तो उसी एक्टर को इस फिल्म में हीरो का रोल करने के लिए लिया जाए और वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में गुलशन ग्रोवर, द फेमस एक्टर, बॉलीवुड स्टार, बैडमैन, लेकिन उसके साथ साथ काल्पनिक कहानी, इमेजिनरी कहानी को भी जोड़ दिया जाए। बैडमैन के नाम से सारी हिंदुस्तान दुनिया आपको जानती है। जी जी जी। पर बैडमैन को लेके फिल्म बनाना, ये आइडिया आपका था या जो कंपनी ने बनाया उनका था? मैं इसका आधा जवाब देता हूँ जी। और आधा जवाब मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर गौरव गांधी, आप उनसे पूछें। इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे अप्रोच किया था फिल्म के डायरेक्टर शौमिक सैन ने, जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग डायरेक्ट की थी। गौरव से बात करते हैं। ठीक। Like all these people are working on लोगों के हाय से लग नहीं रहा कि आप बैडमैन हैं, आप गुड मैन लगे। बैडमैन। और अब मिलिए सबसे बड़े बैडमैन को अंदर। ये रहे फिल्म बैडमैन के क्रिएटर गौरव गांधी। हाय गौरव, गुड टू सी यू। हाय गौरव। हाय। तो ये आइडिया क्यों और कैसे आया? देखिए, जब हम वूड स्टार्ट कर रहे थे, हमें हमारा फोकस था कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है। तो हम देख रहे थे कौन सी स्पेसेस ऐसी हैं जो अपील करेंगे आज की ऑडियंसेस को। तो एक स्पेस जो है क्रिएटिंग मॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो इंडिया में कभी हुआ ही नहीं है आज तक, वो लेके बनाने का आइडिया आया। बॉलीवुड कभी अपने आप पे हंसता नहीं है। गुलशन जी ने बहुत ही स्टेप लिया है जैसा टू क्रिएट दिस। आई थिंक ये जॉनर अब हम ओन करते हैं बैडमैन के साथ, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप देखिए ऑन वूड। हिंदी सिनेमा बहुत बड़ा है ना। हर साल 600 से 700 फिल्में बनती हैं हिंदुस्तान में। तो उसमें एक कैरेक्टर को पिन पॉइंट करना
choose करना। बैटमैन और चूज करना, ऐसा क्यों? देखिए इनकी अपील इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल भी। सो आप देखिएगा वूड जैसे अभी तो इंडिया में स्टार्ट हुआ है, गो ग्लोबल। सो वी हैव टू टेक समबडी हु कैन एक्चुअली अपील टू द ऑडियंस, अपील टू यंग एंड ओल्डर एंड अपील ग्लोबली। सो गुलशन जी इज द मैन। थैंक यू गौरव। मैं अब ले जाता हूँ इनको, गुलशन को और दर्शकों को पीछे, क्योंकि जिसकी वजह से बैटमैन बने हैं, जिस दर्शक जो जानते हैं इनको बैटमैन के नाम से, तो वो कहानी कहना भी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये जो एक्टर बनने की जो ललक थी, ये बचपन से ही कहीं छुपी हुई थी और आपने कहा चलो थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था जी। थोड़ी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त की, क्योंकि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाने के लिए कम से कम 97% मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो पूरे जोश के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के दौरान जो आर्ट के साथ जुड़ाव था वो तो बचपन से ही था, लेकिन उसमें क्लैरिटी हुई, क्या मैं एकेडमिक से जुड़ा हुआ करियर परस्यू करना चाहता हूँ या मैं आर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल डिसीजन था। तो मेरे फादर ने, मेरे मदर ने सपोर्ट किया, कला से जुड़े प्रेम ने हमें बुलाया इस तरफ मुंबई। थिएटर वो कॉलेज के साथ साथ किया या कॉलेज से निकलने के बाद आपने किया? कॉलेज में भी थिएटर करते थे, उसके साथ साथ प्रोफेशनल थिएटर करते थे, लिटिल थिएटर ग्रुप LTG के साथ। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग करनी चाहिए। प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में मेरे क्लासमेट थे अनिल कपूर, स्वर्गीय मजहर खान। ये कौन सी ईयर की बात है? है कोई 2-4 साल पहले की बात। नहीं, आई थिंक 70-80s आसपास। क्या मालूम। तो अच्छा, आप अपनी उम्र नहीं बताना चाहते? क्या बात कर रहे हैं, बात वो नहीं है, बात हमें ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। जी 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 जी। एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब ने मुझे एक्टिंग टीचर की वहाँ नौकरी दे दी और बहुत सारे जो आज के स्टार्स हैं उनको आपने पढ़ाया? जी बिल्कुल। संजय दत्त, कुमार गौरव, टीना मुनीम, सनी देओल, यहाँ तक कि गोविंदा। वहीं पर अनिल कपूर मेरा बैचमेट था। अनिल के फादर लेट सुरेंद्र कपूर जी ने मुझे फिल्म हम 5 में काम दिया। वहीं पर मेरा काम देखने के बाद जब मैं संजय दत्त की ट्रेनिंग में बतौर टीचर जाता था, स्वर्गीय सुनील दत्त साहब ने मुझे फिल्म रॉकी में काम दिया। वहीं पर सुरेंद्र कपूर जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया FC मेहरा साहब से, उनके बेटे उमेश मेहरा साहब से, उनके बेटे राजीव मेहरा साहब से। उन्होंने मुझे फिल्म एक जान है हम में काम दिया। मेरा करियर ऐसा हुआ, उसमें ज़्यादा श्रेय जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनका है। उन्हें मेरी सिंसियरिटी, मेरी हार्ड वर्क, मेरी लगन भा गई और उन्होंने मुझे आगे रेकमेंड किया। इंडस्ट्री का एक तो कुछ पता नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको रोका कि भाई मत जाओ? जी बहुत लोगों ने रोका। सब कॉलीग्स ने कहा कि इतनी पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े कॉलेज में इस तरह की पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम फिल्मों में काम करना जाना चाहते हो। सभी को लगा कि ये कुछ गलत डिसीजन हो रहा है, पर माता पिता का सपोर्ट था, आशीर्वाद था। एक आम आदमी हार्ड वर्क की वजह से सक्सेस 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 सक्सेस, फिल्म आफ्टर फिल्म। उसके बाद मुझे फिल्म सोनी महिवाल मिली, जिसमें इतना मैंने ज़बरदस्त मुझसे विलन का काम करवाया उमेश मेहरा जी ने। फिल्म सर महेश भट्ट साहब की, शोला और शबनम पहलाज निलानी जी की फिल्म राम लखन आई, राम लखन आई और बैटमैन आ गया। बैटमैन। पूरा खेल कुछ और ही हो गया।